हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का मीनिंग समझ आना चाहिए। तो देखिए, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या कहता है? कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है? एक तरह का फंक्शन है। हुज डोमेन इज़ द सैम्पल स्पेस, मतलब कि उसका डोमेन जो होगा वो सैम्पल स्पेस होगा ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका क्या होगा? सैम्पल स्पेस होगा। एंड हुज रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि उसका रेंज क्या होगा? सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। और देखिए, सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हुज डोमेन इज अ सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दोनों के दोनों डेफिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो देखिए, आइए रैंडम वेरिएबल और इसके एक्सपेरिमेंट को पहले समझते हैं। तो देखिए, उसने क्या कहा है? अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सैम्पल स्पेस। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं। देखिए, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल। तो टोटल सैंपल स्पेस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सैंपल स्पेस कितना बना? 8। अब वापस से देखिए डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? जो उसका डोमेन है ना, वो क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस होना चाहिए। और आगे देखिए क्या कह रहा है? जो सबसेट ऑफ है रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे डोमेन में मैं क्या एज्यूम कर लूँगा? मैं देखिए एज्यूम कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड। मतलब कि डोमेन में मैंने क्या एज्यूम कर लिया? नंबर ऑफ हेड। तो देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ हेड की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे हेड एज्यूम किया है तो या तो देखिए एक भी हेड नहीं होगा। तो अगर एक भी हेड नहीं होगा तो तीनों के तीनों क्या होंगे? टेल होगा, यानी कि टी टी टी। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली, अगर नंबर ऑफ हेड अगर एक होगा तो देखिए वन हेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए वन हेड किस में है? देखिए वन हेड एक तो ये है, टी एच टी। और देखिए वन हेड किधर है? इधर है, टी टी एच। और वन हेड किधर है? एच टी टी। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। यानी कि नंबर ऑफ एक हेड कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ 2 हेड की मैं बात करूं तो देखिए नंबर ऑफ 2 क्या होगा? एक तो ये होगा एच टी एच, एच टी एच। एक होगा एच एच टी, और एक होगा टी एच एच। ये भी कितने हैं? 3। अब देखिए नंबर ऑफ हेड क्या होंगे? तीनों हेड होगा। अगर तीनों ही हेड होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है? एच 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 इज इक्वल टू 1। अगर एक भी हेड नहीं है तो एक। अगर एक हेड है तो 3, और 2 हेड है तो भी 3, और अगर 3 हेड है तो 1। यानी कि मैंने देखिए आपको क्या समझाया? अगर मैं इस डोमेन की बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो उसने क्या कहा हुआ है? डोमेन में हमें क्या रखना है? सैंपल स्पेस। तो देखिए सभी सैंपल स्पेस को मैं रख देता हूँ। तो देखिए एच एच एच, टी टी टी, एच टी एच, टी एच टी, और एच एच टी, टी एच एच, टी टी एच, और एच
टी। देखिए उसने क्या कहा था, डोमेन में सैंपल स्पेस रखना है और कोडोमेन में क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। तो देखिए कोडोमेन में या तो एक भी हेड नहीं होगा, या तो एक हेड होगा, या तो दो हेड होगा, या तो थ्री हेड होगा। तो अगर एक भी हेड नहीं होगा तो क्या होगा, तीनों टेल होगा। अगर वन हेड होगा तो देखिए वन हेड ये है, उसके बाद देखिए वन हेड ये भी है, और वन हेड देखिए ये भी है। अगर मैं टू हेड की बात करूं तो देखिए टू हेड ये है, उसके बाद देखिए टू हेड ये है, और उसके बाद देखिए टू हेड जो है वो ये है, और तीनों ही टेल है तो क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। देखिए वापस से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एक बार समराइज करते हैं और डेफिनेशन पे चलते हैं। कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि उसका जो डोमेन होगा वो सैम्पल स्पेस ऑफ ए क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। जो हमने सैम्पल स्पेस कंसिडर किया था उसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो देखिए ये क्या है, देखिए डोमेन है, यही तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है, हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए उसका जो रेंज है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो देखिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोडोमेन में जितनी भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है अगर उन सभी का प्री इमेज मौजूद होगा तो उसको कहा जाता है क्या, रेंज। तो देखिए 0 का भी प्री इमेज है, 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है। तो देखिए कोडोमेन में जो रेंज है क्या है, 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2, 3 एक रियल नंबर में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए पूरे डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये फिगर सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आपको रैंडम वेरिएबल और इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा है इसके आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाता है, x, मतलब कि जो हमने यहाँ पे x क्या जूम किया है, नंबर ऑफ हेड, और यहाँ पे लिखा जाता है क्या, प्रोबेबिलिटी यानी कि px। यहाँ पे देखिए हमने x को क्या जूम किया है, हमने x को जूम किया है नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, या तो एक भी हेड नहीं होगा, या तो 1 हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, या तो 3 हेड होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, तीनों टेल होगा यानी कि 1 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/8। यानी कि प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसी तरह से हमने देखिए नंबर ऑफ हेड यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, 1/8। अब बात करते हैं अगर एक हेड होगा तो 1 हेड देखिए कितने हैं, 1, 2, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/8। अगर मैं 2 हेड की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, 3। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3/8। और अगर मैं 3 हेड की बात करूँ तो यहाँ कितना है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की खास बात क्या है कि जब भी आप इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इन सभी का टोटल अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। तो देखिए अगर जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो आंसर क्या आएगा, 8/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। तो ये था स्टूडेंट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या कहता है, कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, एस का बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। 52 कार्ड में से अगर मैं एस की बात करूं तो 4 एस होता है, तो नंबर ऑफ एस कितने होंगे 4, यानी कि नॉन एस कितना होगा, नॉन एस इज इक्वल टू 52 माइनस 4 कितना आ जाएगा 48। अब उसने देखिए क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ एस की बात कर रहा है, और कितने एस की बात कर रहा है, 2 कार्ड निकाला गया है। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ नंबर ऑफ एस कार्ड। अगर मैं एस कार्ड की बात करूँ तो या तो एक भी एस नहीं होगा, मतलब 0 एस होगा, या तो 1 एस होगा, और या तो 2 एस होगा। तो अगर एक भी एस कार्ड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों कौन से होंगे, नॉन एस वाला कार्ड होगा, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 52, यानी कि 48 कार्ड कौन से हैं, नॉन एस है, और डिवाइडेड बाई 52 यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हमने एक कार्ड निकाला, और दूसरे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक कार्ड को निकाल के हमने साइड में रख लिया। अब कार्ड कितने बचे, अब कार्ड बचा यहाँ से 47, और टोटल में से भी हमें एक कम कर देना है। तो देखिए जब भी अगर 2 कार्ड अगर आपको निकालने के लिए कहता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कार्ड होगा तो हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। वैसे आप इसको भी कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसको देखिए सिंपलीफाई कर लेंगे, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12, इसको 4 से करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 13, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 17, और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 188 डिवाइडेड बाई 221। अब देखिए अब एक कार्ड जो है वो क्या होगा, एस होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट कार्ड अगर एस होगा तो सेकंड कार्ड क्या होगा, नॉन एस होगा। और देखिए सेकंड केस इसका क्या बनेगा, अगर फर्स्ट कार्ड इसके अंदर नॉन एस होगा तो सेकंड कार्ड क्या होगा, एस वाला होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट कार्ड एस होगा तो एस है कितना 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/52 इंटू, और सेकंड कार्ड यहाँ पे नॉन एस है, तो नॉन एस है कितना 48 डिवाइडेड बाई 51। अब देखिए यहाँ पे 51 कैसे आया, एक कार्ड हमने एस यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब कि एक कार्ड को निकाल के हमने साइड में रख दिया, तो टोटल कार्ड में से एक कार्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 51 लिखा है प्लस। अब देखिए नॉन एस है, तो नॉन एस कितना होगा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 52 इंटू, और एस कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 डिवाइडेड बाई, और टोटल में से हम एक कम कर देंगे। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 13 पे, इसको देखिए 3 से कैंसिल करेंगे 16 आएगा यहाँ पे, इसको कर देंगे कैंसिल तो आ जाएगा 17। सिमिलरली देखिए 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, इसको 3 से कैंसिल करेंगे आएगा 16, इसको कैंसिल करेंगे आएगा 17 इज इक्वल टू 16 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 13 221 प्लस 16 अपॉन 221 इज इक्वल टू 32 अपॉन 221। अब देखिए अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, एस होंगे, तो देखिए 4 एस है तो 4/52 इंटू 3/51, यानी कि एक एस को हमने निकाल के साइड में रख दिया। तो अब नंबर ऑफ एस बचा 3, और टोटल में से भी एक कम कर देना है, तो आ जाएगा यहाँ पे 51। इसको कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, और 3 से 17 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये चला जाएगा 13 पे, तो यहाँ से आ गया 1/221। अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है टेबल। तो ये देखिए मैंने इसका एक टेबल बना दिया।
तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया px। या तो एक भी एस नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अगर एक भी एस नहीं होगा तो इसका आंसर कितना है, देखिए 188 अपॉन 221, 188 अपॉन 221। अब देखिए अगर 1 एस होगा तो इसका आंसर कितना होगा, 32 अपॉन 221, 32 अपॉन 221। और अगर दोनों ही एस होगा तो इसका आंसर क्या है, 1 अपॉन 221। तो ये देखिए अपना आंसर आ गया। अगर px का टोटल अगर 1 आ जाता है सम करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो देखिए 1 और 3 और 3 और 8 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, कैरी आ गया 1। 3 और 8 कितना होगा 11, 11 और 1 12, और फिर 1 और 1 2, डिवाइडेड बाई 2 2 1, इससे कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो ये था स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 बल्ब, एक 10 बल्ब का लॉट है जिसमें से 3 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। अ सैम्पल ऑफ द 2 बल्ब इज ड्रॉन, यानी कि कितने बल्ब निकाले गए हैं, 2 बल्ब निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब का हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए इसके अंदर टोटल बल्ब कितना है, टोटल बल्ब इसमें है 10, और ये 10 बल्ब में से 3 है वो डिफेक्टिव है, यानी कि 3 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या है, 7 बल्ब जो होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो वापस से देखिए इस क्वेश्चन में उसने कितने बल्ब निकाला है, 2 बल्ब निकाला है। तो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट एग्जाम्पल में कि जब भी आपसे 2 बल्ब निकाले, 2 कार्ड निकाले, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसको हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो आइए मैं इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए x इज इक्वल टू, मैं जूम कर लेता हूँ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। तो देखिए सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाएगा, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि px इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि दोनों के दोनों बल्ब क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा। तो देखिए नॉन डिफेक्टिव बल्ब है कितना, 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, कॉम्बिनेशन लगाएंगे 7c2 डिवाइडेड बाई 10c2, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने देखिए यहाँ पर भी लगाया है। और टोटल एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो इसका मतलब 7 के 7 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव में से हमने 2 बल्ब सेलेक्ट कर लिया, और टोटल यहाँ पे कितने बल्ब है, 10, 10 में से हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर मैं NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। n कितना है 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए क्या है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से कितना आ गया 7 अपॉन 15। अब देखिए
सेकेंड में क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक जो है वो क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो देखिए एक बल्ब अगर डिफेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या है, एक नॉन डिफेक्टिव होगा। तो देखिए वन बल्ब जो होगा वो उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। यानी कि डिफेक्टिव बल्ब है कितने, 3 है। तो 3 बल्ब में से हमने एक बल्ब सेलेक्ट कर लिया क्या, डिफेक्टिव, इनटू अब नॉन डिफेक्टिव कितना है, 7, और 7 में से हमने एक बल्ब सेलेक्ट कर लिया नॉन डिफेक्टिव, डिवाइडेड बाई 10C2। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइड बाई 10 को 8 तक ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया कितने पे, 5 पे। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9। तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया यहाँ से, 7/15। इसका थर्ड केस क्या होगा, P इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों बल्ब जो होंगे वो क्या होंगे, डिफेक्टिव होगा। तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब है कितने, 3, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3C2 डिवाइडेड बाई 10C2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया ये 5 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/5 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/15। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक बना लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैं देखिए यहाँ पे बना लेता हूँ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आ गया x और इधर आ गया px। x में देखिए तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर एक डिफेक्टिव होगा तो इसका आंसर हमने देखिए कितना निकाला, 7/15, 7/15। अब देखिए अगर एक डिफेक्टिव होगा तो क्या निकाला, 7/15 अगेन, और अगर दोनों ही बल्ब डिफेक्टिव होंगे तो क्या निकाला, 1/15। तो यहाँ से आ जाएगा 1/15। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।